वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इन तीनों के खिलाफ इनका प्रदर्शन बहुत ही आला दर्जे का रहा, शानदार रहा। और इस तरह से इस खिलाड़ी ने जो 2021 में कुल मिलाकर 24 विकेट चटकाए हैं, और ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ और उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम बात इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान की महिला टीम का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उतना बड़ा वजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यदि वहां से कोई खिलाड़ी उभर कर सामने आती है तो वास्तव में वो काबिल तारीफ। तो अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं हम अपने ही देश की जो स्टार है जिस पर आज हर किसी को गर्व है, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना बाएं हाथ की बैटर हैं, बल्लेबाज हैं और बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही हैं, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही हैं। कोई एक फॉर्मेट की नहीं, दो फॉर्मेट की नहीं, तीन फॉर्मेट की नहीं, ओवरऑल तीनों फॉर्मेट की बेस्ट प्लेयर जो रही है महिलाओं में पूरे दुनिया भर में, जिन्होंने डंका बजा दिया अपने शानदार प्रदर्शन से, वो हैं स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाई थी पिछले दिनों, 127 रन की पारी खेली थी, और इंग्लैंड के खिलाफ भी इन्होंने शानदार 78 रन की पारी खेली और अपना एक अलग वजूद बनाया और भारत की जीत की वो नायिका साबित हुई। और वनडे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 80 रन की पारी खेली। ये वर्ष 2021 के ही मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, और वनडे में 86 रन की इन्होंने पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो और अगर हम देखें T20 क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, 72 रन की पारी खेली और 70 रन इन्होंने बनाए थे इंग्लैंड में। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने पारियां खेली हैं T20 क्रिकेट की, दोनों विदेश में जाकर की हैं, यानी उन्हीं के मुल्क में जाकर अपनी टीम को न सिर्फ जिताया बल्कि शानदार प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। जी हां, स्मृति मंधाना महाराष्ट्र के सांगली से ताल्लुक रखती हैं और बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं, सलामी बल्लेबाज हैं, और जब ये होती हैं क्रीज पर आती हैं, गार्ड लेती हैं, तो वो एक तरह से मैं समझता हूं जो अपोनेंट टीम की जो गेंदबाजी है वो बिखर जाती है, क्योंकि बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती हैं। बात करते हैं शाहिन शाह अफरीदी की। ये तो महिलाओं की बात हो गई। पुरुषों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है शाहिन शाह अफरीदी को, एक ऐसे खिलाड़ी जो आर अश्विन के साथ एक कंपटीशन उनका चल रहा था टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अश्विन के विकेट ज्यादा थे और अफरीदी के विकेट कम थे, लेकिन उन्होंने इंपैक्ट छोड़ा है तीनों फॉर्मेट में। और अगर हम देखें तो उन्होंने कुल मिलाकर 78 विकेट चटकाए हैं और 22.20 की औसत से, और 51 रन देकर 6 विकेट उनका शानदार प्रदर्शन रहा, बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। और भारत के खिलाफ भी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भारत को जीतने नहीं दिया था, और पहली बार जो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जीती है भारत से, उसमें शाहिन शाह अफरीदी का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका। उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे, अहम विकेट चटकाए थे, और अपनी स्विंग के फनकार साबित हुए थे उस मैच में। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप में उनकी स्पीड, उनकी स्विंग, ये सब देखते ही बनती थी। और अगर हम देखें तो सेमीफाइनल तक उन्होंने 7 विकेट चटका लिए थे 6 मैचों में, और उसके अलावा 23 विकेट 21 मैचों में। T20 क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, और 47 विकेट उनके नाम रहे। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8 विकेट चटकाए, 10 विकेट चटकाए इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगले ही मैच में, यानी 2 मैचों में ही 18 विकेट चटकाकर अपनी जीत के महानायक साबित हुए। वनडे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो ज़्यादा मैच खेलने को नहीं मिले पाकिस्तान को, 6 मैच ही खेलने को मिले। भारत भी वैसे 6 मैच ही खेला है, क्योंकि वनडे ज़्यादा हुए नहीं। T20 का पूरा दौर था, या टेस्ट क्रिकेट हो रहे थे, वनडे के मैचेस नहीं हो रहे थे, और बाकी रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी थी। ऐसी स्थिति में जितने भी मैचेस मिले उसमें एक मौके पर उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के मैदान पर, जहां भारत ने जीत हासिल की थी साउथ अफ्रीका पर सेंचुरियन के मैदान में, उसी सेंचुरियन पर इन्होंने 3 विकेट चटकाकर अपनी टीम में की जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसके अलावा भारत के खिलाफ 3 विकेट T20 वर्ल्ड कप में, उसे कोई नहीं भूल सकता। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट चटकाए T20 क्रिकेट में। T20 क्रिकेट में 3 विकेट चटकाना अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि 4 ही ओवर आपको मिलते हैं। 4 ओवर में अगर आप 3 विकेट चटका लेते हैं, वो भी अहम खिलाड़ियों के विकेट चटका लेते हैं, तो आप काफी हद तक अपनी लड़ाई जीत जाते हैं और अपनी टीम के लिए स्टार साबित होते हैं। अगर हम बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम का दुनिया भर में डंका बज रहा है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे वनडे क्रिकेट का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ये भी तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं और दुनिया के चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जो तीनों फॉर्मेट में, जी हाँ, तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करते हैं। केन विलियमसन हो या फिर बाबर आजम हो, ये टेस्ट हो, वनडे हो, T20, अपनी टीम को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाते चले गए। और अगर हम देखें तो इनके नाम